जीत आसान नहीं लग रही वहाँ पे, मतलब जिस तरह से ताल ठोकी जा रही है, क्या होगा, कौन जीत सकता है, किस तरह का माहौल दिख रहा है आपको, संक्षेप में बताइएगा। जी नीरज भाई नमस्कार। देखिए माहौल इस बार बहुत बाइपोलर चुनाव है, तीसरे विकल्प के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है और बीजेपी को 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो एक बड़ा मसला है। इशू बेस्ड चुनाव इस बार हो रहा है और कांग्रेस पार्टी के हौसले काफी बुलंद हैं क्योंकि 5 सीटें और एक बड़ा वोट प्रतिशत उनको इस लोकसभा चुनाव में हासिल हुआ था। बीजेपी ने 5 सीटें खोई थी तो उनके कार्यकर्ता थोड़े हतोत्साहित हैं और इश्यूज इतने सारे हैं कि जिनकी वजह से कांग्रेस जो है ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और बीजेपी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उन इश्यूज को डिफेंड करने में। और एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा इशू है, मिस गवर्नेंस दूसरा इशू है और तीसरा इशू है कि जो पॉलिसी सरकार लेके आई, अच्छी पॉलिसीज होने के बावजूद भी उन पॉलिसीज का जो फीडबैक रिड्रेसल सिस्टम था, ये जो कंप्लेंट्स को एड्रेस करने का तरीका था, वो बड़ा खराब रहा और जनता उससे बड़ी परेशान रही। तो पॉलिसीज अच्छी होने के बावजूद भी उसका नुकसान होगा। और आखिरी टिप्पणी ये है मेरी कि सरकार जो है इस वक्त एक संवैधानिक संकट की तरफ हरियाणा बढ़ रहा है। 6 महीने से असेंबली को नहीं बुलाया गया है, संविधान के नियमों के खिलाफ है और अगर 13 सितंबर तक असेंबली का सेशन नहीं आया तो या तो असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए कैबिनेट की मीटिंग हो या फिर राष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर असंवैधानिक तरीके से ये सरकार उसके बाद काम करेगी। तो इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और बीजेपी में पहली बार जो अनुशासित पार्टी थी उसमें कहीं ना कहीं हमको गुटबाजी या फिर लोग भगदड़ की तरह भाग रहे हैं, ये देखा जा रहा है। कांग्रेस में उसके कंपैरेटिवली कम गुटबाजी दिख रही है, हालांकि गुटबाजी वहां भी है लेकिन अभी वहां पर कम लोगों ने पार्टी छोड़ी है, कम लोगों ने मुखालफत की है, कम लोगों ने बगावत की है। उसका एक बड़ा कारण है कि केवल 41 विधानसभा सीटों की घोषणा भी हुई है। तो अगर ज्यादा विधानसभा सीटों की घोषणा होगी तो उम्मीद है कि वहां पर भी इस तरह की घटना हमको देखने को मिल सकती है। आम आदमी पार्टी, जेजेपी, आईएनएलडी, चंद्रशेखर की पार्टी, इनको अभी इंतजार करना पड़ेगा। इनके लिए अभी इस चुनाव में ज्यादा संभावनाएं नहीं है। हो सकता है आने वाले चुनाव में इनकी संभावनाएं बहुत प्रबल हो। जी नीरज भाई। ओके, तो जेजेपी आपको तो आप बिल्कुल मतलब किनारे करे दे रहे हैं। अब जरा हर्षवर्धन जी एक छोटी टिप्पणी, हर्षवर्धन जी एक जरा संक्षिप्त टिप्पणी, फिर राजनीतिक दलों की तरफ चलूँ मैं। हरियाणा में इस बार बड़ी सरफटौल टाइप की चल रही है सभी दलों में, कांग्रेस में, बीजेपी में, आम आदमी पार्टी अलग ही अपना एक उन्होंने कर लिया और सबसे मज़ेदार तो मुझे जेजेपी लगते हैं। उनका एकदम फंडा क्लियर है कि मेरे को जीतना नहीं है लेकिन सरकार मेरे बिना कोई नहीं बना सकता। अभी आपका असेसमेंट क्या कह रहा है कि हरियाणा में चल क्या रहा है इस समय? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि दुष्यंत चौटाला ये भ्रम, ये माहौल भले बनाए लेकिन अब जो राजनीति वो करते हैं उसमें वो थोड़ा फिसल गए हैं। अब वो मामला उनके हाथ में रहा नहीं है और अगर जो जाट बहुल सीटें हैं वहां जननायक जनता पार्टी को एक, जिसको कहे ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जाट उन्हें एक धोखेबाज पार्टी के तौर पर देख रहे हैं। अब वो भरोसा कितना समय लगेगा उनको वापस लौटाने में, कितनी एक तरह से कहें कि फिर से उनको जमीन पर मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई बहुत किंग मेकर वाले रोल में होने वाले हैं। ये मुझे जो साफ साफ दिख रहा है कि बहुत क्लियर कट ये लड़ाई होने जा रही है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को लड़ाई है। जहां तक सिर्फ उटव्वल की बात है तो मैं अभी जब जुड़ा तो मैं आखिरी सुन रहा था, वो ठीक कह रहे हैं कि जितने टिकट बटेंगे उसी हिसाब से तो दिखेगा। और दूसरा, अगर सिर्फ अटव्वल हो रही है यानी पार्टी के लोग टिकट न मिलने से बहुत नाराज हैं, तो इसका एक मतलब यह भी लगाया जाना चाहिए कि उस पार्टी की स्थिति अभी उतनी खराब नहीं हुई जितनी हम लोग कल्पना कर रहे थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा जा रहा है ना भाई कि 10 से 5 हो गए, थोड़ा माहौल भी गड़बड़ा गया, सीएम भी बदलना पड़ा, तो थोड़ा सा स्थितियां ठीक नहीं। लेकिन अगर हम वहां के समीकरण देखें तो जो गैर जाट समीकरण है जिसमें ओबीसी बहुत स्ट्रांग है, वो अभी बीजेपी के साथ खड़ा दिखता है। तो लड़ाई इतनी आसान नहीं है हरियाणा, लड़ाई इतनी आसान नहीं हरियाणा में। अब देखिए जेजेपी वाले भी छोड़ छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं, जिनको आप लोग बिल्कुल अभी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एक चीज़ मैं दर्शकों को बता दूं, पिछला चुनाव अगर आप लोगों को याद हो तो जो भी सर्वेज आए थे या जो भी असेसमेंट किए गए थे, कई जाने माने पत्रकारों ने जो उस पर राय रखते थे हरियाणा को लेकर के, उनमें से कई लोगों से मैंने शो में किया तो किसी एक ने तो ये कहा था कि हरियाणा में दिल्ली हो जाएगा। मतलब जिस तरह की भारी जीत दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली थी, वैसी ही बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है हरियाणा में। लेकिन परिणाम में आप देखिए क्या हुआ था। तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल स्टेट है, इसको समझना थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट है। अब चलते हैं धिंगरा जी के पास। धिंगरा जी, आपके यहाँ तो इंटरनल भी काफ़ी लड़ाई झगड़े चल ही रहे हैं, हुड्डा जी के यहाँ पे, शैलजा जी के यहाँ पे, और अब आपके जो मित्र हैं आम आदमी पार्टी वाले वो ताल ठोक रहे हैं, 29 टिकट तो बांटी थी, अभी और करेंगे। कैसे काम चलेगा आप लोगों का? भाई साहब, कोई किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा नहीं है। वो सिर्फ मीडिया के माध्यम से ऐसे लगता है कि जैसे हमारे में पता नहीं कौन सा झगड़ा चल रहा है। ऐसा कुछ भी झगड़ा नहीं है। हाईकमान की जो झंडे के नीचे सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग सेम हैं। जो हाईकमान ने टिकट बांटी उसको सारे लोग जो है लगातार अपने तरीके से अपना उसके ऊपर जिन जिन को मिलेगी वो अपना काम करेंगे, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जहां तक सवाल है आम आदमी पार्टी का, देखिए सेंटर में वो हमारे साथ जो इंडिया गठबंधन में मोदी जी के ऑपोजिट में तो हम जरूर इकट्ठे हैं, लेकिन स्टेट के मुद्दों पे हमारा कोई आपस में इस तरह का मामला नहीं है। स्टेट में जो है हमारे मुद्दे अलग अलग हैं। हम तो जो हरियाणा के स्टेट का वेलफेयर चाहते हैं वो सबसे पहले वो रहता है हमारे उसमें। और हमने आज हुड्डा साहब के जो 10 साल का सरकार था और आज जो खट्टर साहब का 10 साल का ये सरकार रहा, इसको लोग कंपैरिजन करते हैं। और उस समय जो है कितने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने, कितने मेडिकल इंस्टीट्यूशन बने, कितनी रोड्स बनी, कितना मेट्रो का विस्तार हुआ, कितने बिजली के प्लांट लगे, इतने सारे सिस्टम के बीच में 1.5 लाख के करीब सरकारी नौकरी लगी। तो उस समय जो था बहुत खुशहाल हरियाणा हुआ करता था, नंबर 1 हरियाणा था पर कैपिटा इनकम में, पर सिस्टम में। लेकिन आज की डेट में जो हरियाणा है वो क्राइम में, भ्रष्टाचार में, इस समय हरियाणा नंबर 1 उसमें है। और आप ये देखें कि ये सरकार 10 साल की घोटालों की सरकार रही। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, धान घोटाला हुआ, माइनिंग घोटाला हुआ, शराब का घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ, बिजली मीटर के खरीद का घोटाला हुआ। इसके अंदर 5000 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने एजुकेशनल। इन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मतलब उसको तोड़ने का काम किया, खत्म करने का काम किया इन्होंने। अब आके देखें कौन कौन से मुद्दे थे जो कर्मचारी है। अरे मुद्दे पे बाद में आएंगे, रुको ना धिंगरा साहब, मुद्दे पे बाद में। पहले तो ये बताओ, आम आदमी पार्टी को आप लोग क्यों दरकिनार कर दिया? एकदम सहयोगी तो रख लेते साथ में। नहीं, हमारे सहयोगी है इंडिया गठबंधन में वो, लेकिन स्टेट के मुद्दों पे हमारी उनके साथ दाल नहीं गल सकती। मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्यों नहीं गल सकती? क्या लफड़ा क्या है? मैं बता रहा हूँ। देखिए, अब SYL का पानी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका। हम कह रहे हैं भगवंत मान जी से कि हमारा जो उधर खुदाई है वो कंप्लीट कराएं, लेकिन वो नहीं कराना चाहते। भगवंत मान जी ने कहा हमारे पास पानी नहीं है, हम तो खुदाई नहीं कंप्लीट कराते। यहाँ पे आके हमारा पेच फंसता है। और हम ये सीधे शब्दों में इसीलिए कह रहे थे कि हम 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारा कोई गठबंधन नहीं है किसी के साथ, और ना ही करना चाह रहे। तो और ना ही हुआ है अभी भी, और आज भी जो नहीं है ना होगा जी, ना होगा। अब तो होगा भी नहीं ना ऐसा। बिल्कुल होगा भी नहीं, बिल्कुल होगा भी नहीं। और हमारे जितने पैनलिस्ट आज 10 दिन से लगातार पैनल पे हैं, और हर डिबेट में हमारी एक ही बात होती है कि हम 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी को सुन नहीं रही बात? ये तो सुन रहे हैं सारा। पूछ लेते हैं ना अभी इनसे। जी अनमोल जी, आप लोग सुनते क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी कह रही है हम 90 पे लड़ रहे हैं, जबरदस्ती आप लोग उनसे सीटें मांग रहे हैं, और पानी के लिए वो खुदाई भी नहीं कर रहे हैं आप। नीरज जी, हमारी पार्टी जो है उसका संगठन हरियाणा में बहुत मजबूत है, और हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर मजबूती से कैंपेन कर रहे हैं। जो बदलाव यात्रा, जो जनसभा हमारे नेता कर रहे हैं हरियाणा में, उसमें लाखों लोग उपस्थित होते हैं, और इस बात को वो मानते हैं कि जो डबल इंजन सरकार है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की, उसमें पहला इंजन भ्रष्टाचार का है और दूसरा इंजन परिवारवाद का है। जैसे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, अनमोल जी मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। अनमोल जी मेरा क्वेश्चन ये था कि आप लोग कांग्रेस से गुस्सा क्यों है, या उनके साथ मिलकर क्यों नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। कांग्रेस अपने लेवल पे तैयारी कर रही है, आम आदमी पार्टी अपने स्तर पे तैयारी कर रही है। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस हुए थे अलायंस को लेके, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए। लेकिन क्या वजह थी? क्या थी? देखिए, दोनों ही पार्टीज की टॉप लीडरशिप के बीच में जो भी चर्चा हुई उससे मैं भी अनभिज्ञ हूं, और कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं वो भी शायद अनभिज्ञ होंगे। लेकिन एक चीज पे जरूर सहमति है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार प्रदेश की जनता जो है वो सिरे से नकार रही है,
और यार अनमोल जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, आप चुनाव किसके खिलाफ लड़ रहे हो? कांग्रेस भी के खिलाफ भी तो आप लड़ रहे हो ना, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इन्हीं के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ? देखिए, हम चुनाव किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम चुनाव मुद्दों पे लड़ रहे हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को हरा के ही तो जीतेंगे भैया। लेकिन हम जनता के बीच में जाके जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जो हम जनता को कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम आपको 5 गारंटी देते हैं। हम आपको विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे, हम आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएंगे, हम महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि देंगे, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जिस तरह से किसान की दुर्गति हुई भारतीय जनता पार्टी के शासन में, वो दोहराया ना जाए। और उन्हें तो यही बात तो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, यही बात बीजेपी वाले भी कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक फर्क है ना, पिछले 10 साल में और इस देश को आजाद होने के बाद पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसने 2 राज्यों में जो वादे जनता से किए उन्हें पूरा करके दिखाया। यही कारण है कि दिल्ली में प्रचंड बहुमत से 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और पंजाब में भी उसी तरह का प्यार और आशीर्वाद जनता ने हमें दिया। ओके, और दिल्ली मॉडल रुको सर, बहुत लंबा नहीं, हमने कहा छोटे छोटे